नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है, अब तक गाजा और इजराइल के बीच में युद्ध आपने देखा था, लेकिन अब कई मोर्चों से ये वॉर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसमें लेबनान यानी कि हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है। ईरान की परिस्थितियों को आप समझे रहे। ईरान बार बार कह रहा है कि जो ईरान पर अटैक किया गया है दरअसल उसका बदला लिया जाएगा और उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं, तमाम मिसाइलें दिखाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका की भूमिका क्या हो जाती है और लेबनान को लेकर यानी हिजबुल्लाह को लेकर इसराइल की स्ट्रेटजी क्या है, ये तमाम चीजों का हम जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि कल दरअसल इसराइल पर लेबनान की बॉर्डर से यानी हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, उसके बाद के हालात क्या होने वाले हैं? जी हाँ, देखिए 30 रॉकेट दागे गए हैं। इसके बाद आप परिस्थितियों को समझ सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर इजराइल को पहुंचाने का प्रयास हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है और इसके चलते कुछ देर तक जब वहां पर एक के बाद कई अटैक्स हुए तो वहाँ के आसमान का रंग तक बदल दिया उन मिसाइल अटैक्स ने। ये भी खबर आ रही है। और हैरानी की बात ये थी कि जो आयरन डोम जिसको कहा जाता है कि वो डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल को एक तरह से सिक्योर करता है, वो काम नहीं कर पाया। जी हाँ, जो आयरन डोम है वो नाकाम रहा है इन अटैक्स को रेक्टिफाई करके उन्हें नष्ट करने में। और ये एक बहुत बड़ा झटका है इजराइल के लिए भी, क्योंकि अगर इस तरीके से इसके आयरन डोम काम नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर इजराइल को इसका एक बड़ा नुकसान भी होगा। लेकिन अब इस पूरी जंग में जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री हुई है वो कई सवाल पैदा करता है और देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इजराइल के लिए अमेरिका की तरफ से क्या वो कदम उठाए जाते हैं ताकि वो हिजबुल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दे सके। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए रोहन भी हैं। रोहन, आइए आप और इस पूरे मामले पर ज़रा ये समझाने की कोशिश करिए कि कल का जो अटैक था हिजबुल्लाह की तरफ से, इसके बाद क्या इजराइल वाकई में अटैक करेगा? क्या गाजा जैसी परिस्थितियां अब लेबनान में भी पैदा होने वाली है? इजराइल उसको लेकर भी उतनी ही तैयारी के साथ जाने वाला है, बढ़ने वाला है? देखिए संजय, मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह ने ये अटैक यूं ही नहीं किया है। पिछले काफ़ी दिनों से मिडिल ईस्ट में टेंशन गहराई हुई है ना। और लेबनान में बीते दिनों इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। करीब 10 रॉकेट दागे गए थे लेबनान पर। हिजबुल्लाह ने उसी को रिटेलिएट करते हुए ये हमला इजराइल पर किया, उत्तरी इजराइल पर, है ना। जहां उत्तरी इजराइल में आपको बता दूं कि वहां सैन्य अड्डा भी है इजराइल का, उसको टारगेट किया है। और पिछले कई दिनों से नसरल्ला जो है हिजबुल्लाह चीफ, वो चेतावनी देते आ रहा है कि हमारे लड़ाके इजराइल में एक खुफिया ऑपरेशन अब चलाने जा रहे हैं, है ना। वो ऐसे ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं जिसमें 30 मिनट में ही वो पूरे एक शहर को तबाह कर देंगे, है ना। ये मैं आपको बता दूं। सवाल ये है कि जैसे हम हमास को बहुत ताकतवर समझते हैं, क्या हिजबुल्लाह के पास उतनी फोर्स, उतने वेपन्स, उतनी ताकत है कि वो इजराइल को नुकसान पहुंचा पाएगा? या फिर ये कहा जाए कि ईंधन भभकी है, या फिर जो प्रॉक्सी वॉर है चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी करके अटैक किया जाता है, वो यही एक नजरिया समझा जाए? देखिए, जिस तरह से इस युद्ध में, इस तनातनी के बीच इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम देश खड़े हैं। तो हिजबुल्लाह के साथ भी ईरान, हूती विद्रोही, तो ये तमाम साथी उसके खड़े हैं उसके साथ, अकेला नहीं है हिजबुल्लाह। तो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ने की जो बात चल रही है, ईरान ने अभी तक तो अटैक नहीं किया है, लेकिन ईरान भी कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के जरिए करवाया जा रहा है। और अब जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है इजराइल पर, तो अमेरिका भी सामने आ गया है। 2 गाइडेड मिसाइल्स और एक पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी उसने तैनात कर दी है। ये कितना बड़ा असर डाल सकता है हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने? रोमिता, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने सिर्फ परमाणु पनडुब्बी ही तैनात की है, उसके अलावा गाइडेड मिसाइल्स तमाम तैनात कर दिए हैं। लेकिन खास बात ये है आज के इस परिदृश्य के इस मुताबिक खास बात ये है कि तमाम तेल अवीव से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट में फ्लाइट्स कई कैंसिल कर दिए गए हैं। मतलब आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ये 24 घंटे का जो अंतराल है, इसमें कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है ईरान भी हिजबुल्लाह के बैक टू बैक ईरान पर, इजराइल पर अटैक कर दे, है ना। तो ये नहीं, अगर ईरान हमला करता है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इजराइल खुद चाहता है कि अमेरिका के सीधे डायरेक्ट जी अमेरिका के युद्धपोत खड़े हैं मुहाने पर। क्या ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह का प्रॉक्सी समझ में आता है कि गाजा जैसा है, लेकिन ईरान की इतनी हिम्मत हो पाएगी कि वो इजराइल पर अटैक करे? क्योंकि ईरान का इजराइल पर अटैक करना मतलब अमेरिका का ईरान पर अटैक। बिल्कुल आप देखें, ईरान ने अभी तक इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कभी किया नहीं है, लेकिन ईरान को भी चीन और रूस से लगातार सपोर्ट मिल रहा है। ईरान ने अभी हाल ही के दिनों में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मांग भी की थी। और रूस के आई थिंक विदेश मंत्री सरगेई शोइगु वहां तेहरान में मौजूद भी हैं इस वक्त, है ना। तो लगातार रूस से सपोर्ट मिलते जा रहा है। उसको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती ईरान में कर दी गई है। मतलब आप ये देख लें कि अगर ईरान अटैक करता है तो वो अपने डिफेंस को भी स्ट्रांग उसने बना लिया है ना। तो रिटेलिएट अगर करेगा ईरान तो उसने अपना डिफेंस स्ट्रांग कर लिया है भैया।
ये मेन चीज ये है। अब ये संभावना जताई जा हो सकती है क्या कि ये जो युद्ध अब तक गाजा और इजराइल के बीच में था, ये वहाँ ऐसी परिस्थितियां बना सकता है कि न सिर्फ ये 2-3 देश बल्कि यहाँ से एक बहुत बड़े वॉर की तरफ ये दिशा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, अगर इजराइल के खिलाफ अगर तीनों जैसे हूती, हिजबुल्लाह और ईरान तीनों अगर एक होकर अटैक करते हैं तो मिडिल ईस्ट में जाहिर तौर पर टेंशन गहरा सकती है। हाँ, अमेरिका ने जिस तरह से अभी पनडुब्बियां तैनात की है, अगर ईरान की तरफ से अगर कुछ भी अटैक हुआ, अगर आग को भड़काने की कोशिश की गई चिंगारी को, तो जरूर मिडिल ईस्ट में 1-2 दिन में आप देख लेंगे कुछ ना कुछ जरूर। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहे हैं और जिस अटैक का हम भी अभी जिक्र कर रहे हैं, वो एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि इससे और भी बहुत सारी परिस्थितियों पर असर पड़ेगा। लेकिन ईरान अगर हमला करता है, जिस तरीके से आपसे संजय ने भी यही पूछा था कि ईरान इतनी हिम्मत कर पाएगा कि वो इजराइल पर अटैक करने का जोखिम उठाए, और अगर वो ये जोखिम उठाता है तो वो किन किन खतरों को, किन किन फैक्टर्स को पहले भांप लेगा, उसके बाद ये अटैक करेगा। देखिए रोमिता, ईरान को पता है कि अगर उसने डायरेक्ट अटैक किया तो सामने से अमेरिका जंग जिसका नमूना अभी देख भी लिया। ये भी है कि कल ही खबर आई थी कि अमेरिका दरअसल सऊदी अरेबिया को भी कुछ ऐसे वेपन्स दे रहा है जो जिसको बैन किया गया था। यानी सऊदी अरेबिया के एक तरह से जमीन को भी या उस पूरे बेस को भी तैयार अमेरिका अपने लिए कर रहा है कि अगर हालात बनते हैं ईरान के खिलाफ वहां से भी कुछ प्रेशर क्रिएट किया। देखिए, अमेरिका की कोशिश तो है कि फिलहाल मामला शांत रहे, है ना, उसकी कोशिश हमेशा की यही रही है। लेकिन अगर ईरान जंग भड़काता है तो भाई अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ईरान खुद डायरेक्ट अटैक क्यों नहीं कर रहा है, वो हिजबुल्लाह और हुतीज के जरिए अटैक करवा रहा है। हिजबुल्लाह का मैं आपको प्लान बता दूं, हिजबुल्लाह ने अभी अपने हमले का ब्लूप्रिंट जारी किया था। उसके मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल की तकनीकी फैक्ट्रियों, केमिकल प्लांट और फूड फैक्ट्रियों को भस्म करने की योजना बना रहा है। जिसके मतलब आप देख लें, हिजबुल्लाह की अगर आप केमिकल फैक्ट्रीज पर आप ध्यान दें तो 6,38,000 करोड़ की ये केमिकल फैक्ट्रीज हैं। इसको अगर खुद के जी नहीं, इजराइल के हिजबुल्लाह उसको निशाना बनाने की योजना बना रहा है। तो अगर हिजबुल्लाह मतलब ये ब्लूप्रिंट अगर उसने जारी किया है, जिसका मतलब है कि इजराइल को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश। और ये जो खुफिया ऑपरेशन का जिक्र आपने किया था, क्या ये उसी का हिस्सा है? जी, उसी का हिस्सा है ये। सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जैसे आयरन डोम को लेकर कहा जा रहा था कि भाई इजराइल को ये हमेशा प्रोटेक्ट करता है। अगर हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में सफल हो रहे हैं, तो इजराइल वाकई में कितना सुरक्षित है? कल आप देख लें संजय, जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, जिस रॉकेट से अटैक किया है, कत्यूशा रॉकेट, मैं आपको नाम बता दूं, कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हो चुका है। ये रॉकेट कहाँ से मिले हिजबुल्लाह को? जाहिर तौर पर ईरान सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। तो कत्यूशा रॉकेट के आगे आयरन डोम भी फेल हो चुका है। जिस आयरन डोम को इजराइल इतनी उसकी तारीफ करता है, कसीदे पढ़ता है कि भाई ये ऐसा डिफेंस सिस्टम है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम है, वो उसके सामने फेल हो गया। कत्यूशा की बात करें तो ऐसा डिफेंस सिस्टम, जमीन हिल जाती है एक बार में, 10,000 लोग मतलब ये कर देगा वो, है ना। तो कत्यूशा रॉकेट से उसने हमला किया जिसने इजराइल के आयरन डोम को भी फेल कर दिया है। ये अपने आप में नेतन्याहू की टेंशन बढ़ा सकता है। यदि परिस्थितियां वहां पर गहरा सकती हैं और आने वाले वक्त में 2-4 दिनों के भीतर या ये सप्ताह कहा जाए, बहुत कुछ तय करने वाला है। आज आप देख लेना, अमेरिका ने जिस तरह से पनडुब्बियां तैनात की हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तेल अवीव, तेहरान, बेरूत, अम्मान और एरबिल के लिए 21 अगस्त तक की सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। मतलब आप देख लें, सुरक्षा के लिहाज से ही नहीं, युद्ध के लिहाज से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अगले कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं। फ्लाइट्स का कैंसिल होना, और जिस तरह से इजराइल ने अपने उत्तरी भूभाग में तमाम नागरिकों को एरिया खाली करने के निर्देश दे दिए हैं, ये मतलब इंडिकेशन है, इजराइल को भी अंदेशा है, कहीं ना कहीं भनक लग चुकी है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। और ये जरूर देखना होगा, हाँ, कि किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में डेवलपमेंट होता है। हालांकि फिलहाल अमेरिका की तरफ से एक बड़ा कदम उठा के मिसाइलें और पनडुब्बी जो है वो तैनात कर दी गई हैं, लेकिन क्या ये चिंगारी आग का रूप लेगी, ये कुछ दिनों में क्लियर होगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया रोहन। तो रोमिता, जाहिर सी बात है, जैसा रोहन भी बता रहे थे और जो विश्लेषण किया जा रहा है वो यही है कि भाई अगले 1-2 दिन वाकई में बड़े गंभीर है। अगर किसी भी तरीके से अगर हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक होता है इजराइल पर, तो इस पूरे युद्ध में कहा जाए कि अमेरिका की अब सीधी एंट्री हो जाएगी, और अमेरिका की सीधी एंट्री का मतलब मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।